जिलाधिकारी कार्यालय स्थित बचत भवन में लगी आग में गुठेवारी की फाइलें व सामग्री जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अस्पष्ट। और अब समाचार विस्तार से। नांदेड़ कलेक्ट्रेट से बने सटे भवन में रात करीब 12 बजे आग लग गई। इस आग में बचत भवन का सामान और गुठेवारी की महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गईं। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आग लगते ही दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और दमकल विभाग की तत्परता के कारण आग कहीं और अधिक नहीं फैली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिलहाल नांदेड़ महानगर पालिका में गुठेवारी मामले की जांच चल रही है। जालसाजी कर और लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर वहां से गुठेवारी के प्रमाण पत्र हासिल किए गए हैं और इस मामले में नांदेड़ महानगर पालिका के सत्ता पक्ष के एक कॉर्पोरेटर के बेटे का नाम सामने आ रहा है और इस मामले को दबाने के लिए उच्च स्तरीय कोशिशें की जा रही है। इलाके में चर्चा है कि जिस तरह से नांदेड़ महानगर पालिका में जालसाजी कर गुठेवारी के प्रमाण पत्र हासिल किए गए हैं, क्या उसी प्रकार जिलाधिकारी कार्यालय से भी इसी तरह की जालसाजी कर गुठेवारी के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं? कहीं ये आग किसी कारण तो नहीं लगाई गई है? जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने इस मामले के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात में लगी आग में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि गुठेवारी की फाइलें जो इस आग में जल गई थीं, उनकी एक और प्रति सुरक्षित है। पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत की है। नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील एक जे जुनं बचत सभागृह आहे त्या ठिकाणी आपण सध्या स्टोर रूम म्हणून त्याचा वापर करतो। त्या ठिकाणी काही निरुपयोगी साहित्य आहे, काही आपण जे निर्गत केलेले कागदपत्र आहेत आणि काही संचिका असे ठेवलेले आहेत। त्या ठिकाणी एक आग लागण्याचा प्रकार काल रात्री आपल्या निदर्शनास आला। तात्काळ आपण सगळी उपाययोजना करून ती आग तात्काळ नियंत्रणात आणली। त्यामुळे फार जास्त नुकसान झालेले नाहीये। त्यामध्ये काही गुंठेवारी विभागाच्या संचिका यांचं मात्र नुकसान झालेलं आहे। मात्र असं असलं तरी सुद्धा त्या सगळ्या संचिकांची सॉफ्ट कॉपी आपल्याकडे सुरक्षित आहे, कारण वारंवार गुंठेवारीच्या बाबतीत तक्रारी होत असतात, कोर्ट केसेस असतात, त्यामुळे आपण त्याची सॉफ्ट कॉपी सांभाळून ठेवत असतो। आणि त्याचबरोबर या सगळ्या संचिकांची एक दुसरी प्रत किंवा याला डुप्लिकेट कॉपी म्हणतो ती सुद्धा आपल्याकडे नगररचना विभागाकडे उपलब्ध आहे। त्या अनुषंगानं आज सकाळपासून त्या सगळ्या फाईल्स रिट्राईव्ह करण्याचं म्हणजे पुनर्स्थापित करण्याचं काम सुरू सुद्धा झालेलं आहे। माझं नागरिकांना आवाहन आहे की कुठल्याही अफवेवरती आपण लक्ष न देता विश्वास ठेवावा। सगळ्या आपल्या संचिका ज्या आहेत त्या आपण पुनर्बांधणी करत आहोत। फार जास्त नुकसान यामध्ये झालेलं नाही। ज्या काही थोडाफार संचिका जळालेल्या आहेत त्या सगळ्या आपण पुनर्बांधणी करू आणि कोणाही नागरिकाला यामध्ये अडचण येणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेण्यात येईल। सर, आग लागण्याचं काय कारण काय असेल? सध्या तरी प्राथमिक दृष्ट्या तिथलं बघितलं तर एसीचा जी परिस्थिती बघितली त्याच्यावरून असं वाटतं की शॉर्ट सर्किटमुळे हे झालं असेल। मात्र तरी सुद्धा आपण कुठलीही याच्यात तातडीने एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचणं योग्य नाही। आपण पोलीस स्टेशनमध्ये FIR दाखल करतो आहोत, याची रीतसर चौकशी होईल। कुठलाही घातपात जरी प्राथमिक दृष्ट्या दिसत नसला तरी सुद्धा तो बाब आपण तपासून बघू। रिक्शा चालक संघ की ओर से 19 दिसंबर को देश भर में मोर्चे का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। रिक्शा चालकों की विभिन्न मांगों को लेकर रिक्शा चालक संघ ने एक बैठक कर नांदेड़ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रिक्शा चालक संघ द्वारा आने वाली 19 तारीख को उनकी समस्याओं को लेकर देश भर में मोर्चा निकालने जा रहा है। ऑटो चालक संघ देश भर में मोर्चा निकालकर अपनी प्रमुख मांगों को सरकार के सामने रखने जा रहा है। रिक्शा चालकों को ऑटो स्टॉप दिया जाए और आरटीओ के साथ साथ परिवहन शाखा जो बेवजह जुर्माना वसूल रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से रोका जाए, नहीं तो इसके खिलाफ चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। ऐसी जानकारी रिक्शा चालक संघ कृति समिति के मराठवाड़ा अध्यक्ष मिर्जा नवाब बेग तथा रिक्शा चालक के अध्यक्ष वैजनाथ देशमुख ने दी है। महाराष्ट्र ऑटो चालक मालक कृति समिति और राष्ट्रीय ऑटो चालक मालक कृति समिति इसकी जानिब से पूरे देश में आने वाली 19 तारीख को एक धरने आंदोलन का इनेकाद किया गया। वो धरने आंदोलन जो इस मुल्क के अंदर जो गरीब ऑटो चालक मालक और वाहन धारकों पर जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये उसके खिलाफ 19 तारीख को पूरे देश के अंदर कलेक्टर ऑफिस पे एक वक्त में एक साथ तमाम की जानिब से ये धरने आंदोलन का आयोजन किया गया है। इसी को लेकर आज हमारे महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष जनाब वैजनाथ देशमुख साहब की क़ियादत में हमारे साथ ज़िले के अध्यक्ष शेख अजीज़ साहब और मराठवाड़ा के सदस्य गौस भाई,
गंगाधर विनकरे और हमारे ख़ास मित्र बालाजी कोकरे, इलियास भाई, शाहरुख, हम तमाम ऑटो चालक मालक का एक शिष्टमंडल आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देते हुए इस बात को की तरफ उनका ध्यान दिया गया कि आने वाली 19 तारीख को पूरे देश के अंदर जो आंदोलन होया जा रहा है उसकी दखल ली जाए और होने वाले जो हमारे लोकल स्तर पर भी जो शहर वाहतुक शाखा और आरटीओ की जानिब से जो जुल्म ज़्यादती ऑटो चालकों के साथ हो रही है उसको जल्द से जल्द दूर करें। इस तरीके का एक आंदोलन 19 तारीख को होने जा रहा है और मैं अपनी कृति समिति की जानिब से तमाम नांदेड़ और मराठवाड़ा के ऑटो चालक मालकों को गुजारिश करता हूँ कि इस धरने आंदोलन में एक बड़ी तादाद में आकर इस धरने आंदोलन को कामयाब बनाएं। आमच्या ऑटो रिक्षा चालक मालक कृती समितीचे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशामध्ये प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यावर पूर्ण देशभरामध्ये एक मोठ्या स्वरूपाचा आंदोलन धरण्याचा कार्यक्रम 19 तारखेला संपूर्ण देशामध्ये एकाच वेळी एकाच टाइमला ऑटो चालकाच्या जी समस्या आहेत, ऑटो चालकावर वारंवार होणारा अन्याय याच्या विरोधामध्ये आज आम्ही महाराष्ट्र रिक्षा चालक मालक कृती समितीच्या वतीने आज आम्ही आदरणीय कलेक्टर साहेबाला निवेदन दिलेलं आहे आणि 19 तारखेला मोठ्या प्रमाणामध्ये आमचं उग्र आंदोलन या कलेक्टर ऑफिससमोर होणार आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत की संपूर्ण देशामध्ये रिक्षा चालक मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापना करण्यात यावी, 2 व्हीलर रॅपिडो ओला उबेर हे कंपनी बंद करण्यात यावी, राज्यात व आपल्या जिल्ह्यातील अवैध वाहतूक बंद करण्यात यावी आणि नांदेड शहरामध्ये ज्या शहर वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्याकडून ऑटो चालकावर इतका अन्याय होत आहे त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हे आंदोलन आहे। आणि नांदेड आरटीओला जर आमचा ऑटो चालक वाघी या ट्रॅकवर पासिंगला गेले असता त्या ऑटो चालकावर बऱ्याच गोष्टीचा अन्याय होत आहे। ह्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून आमच्या ऑटो चालकावर जो अन्याय होतो त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आदरणीय सन्माननीय देशाचे नेते बाबा कांबळेजी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आमचे नरेंद्रजी गायकवाड, आमचे मराठवाड्याचे कृती समितीचे मराठवाडा अध्यक्ष सन्माननीय आमचे मिर्झा नवाब बेग, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्माननीय शेख अजीज भाई, गौस भाई, हे सर्व आमचे बालाजी कोकरे महाराष्ट्राचे सदस्य यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणामध्ये गंगाधर विनकरे आहेत, सर्व आमचे ऑटो चालक मालक पदाधिकारी आज आम्ही शिष्टमंडळ आलेलो आहोत। माझी सर्व ऑटो चालकाला माझी नम्र विनंती आहे की उद्याच्या 19 तारखेला आपण ह्या धरणे आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं। धन्यवाद। महाराष्ट्र में अब किन्नर तृतीय पंथी भी बन सकेंगे पुलिस। मराठवाड़ा के पहले किन्नर तृतीय पंथी ने पुलिस भर्ती में अपनी अर्जी दाखिल की है। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार की नई नीति के अनुसार सामाजिक परिवेश से बहिष्कृत समूह को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में समायोजित करने के लिए सामाजिक आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। दिनेश हनवंते, जो नांदेड़ शहर से उच्च शिक्षित हैं और जो वर्तमान में एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, को इस निर्णय की जानकारी मिलते ही उन्होंने पुलिस में भर्ती होने की अपनी इच्छा व्यक्त की, लेकिन किन्नर तृतीय पंथ का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी। चूंकि इस सर्टिफिकेट को पाने का आखिरी दिन था, लेकिन पुलिस भर्ती फॉर्म करने की जिद के चलते किन्नरों तृतीय पंथियों पर कार्य करने वाले कमल फाउंडेशन ने उनके सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर अंतिम दिन शाम को उनका पुलिस भर्ती फॉर्म भर दिया और उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा में ये किन्नरों द्वारा पहला पुलिस भर्ती आवेदन पत्र है। दिनेश हनवंते ने महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद अदा किया है। नमस्कार, मी दिनेश शंकर हनवते। मी आज पोलीस भरतीची लास्ट डेट असल्यामुळे आज मी फॉर्म भरण्यासाठी इथं आलेला आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने जे आमच्यासाठी जे केलं आहे व्यवस्थित चांगलं केलं आहे, आम्ही त्यांचा मनापासून धन्यवाद देतो। आणि आम्हाला तृतीयपंथीयांना भारताची सेवा करण्यासाठी व त्यांच्यामध्ये सामावून घेण्याचे जे त्यांनी देह दाखवलं, कारण की तृतीयपंथी हे फक्त टाळ्या आणि रेल्वेनं असे ह्या जागी होते। आता कुठेतरी हा समाजाला चांगली वागणूक आणि चांगली भावनात्व आणि चांगलं आपलं प्रेम देत आहेत। त्याच्यासाठी मी महाराष्ट्र सरकारचं मनापासून आभारी आहे आणि माझे 2 शब्द सुचवतो। न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।